तो एजेंट किम ने अपनी बेटी मिंजी को तो बचा लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे चलकर उसके साथ एक ऐसी डील होने वाली है या फिर उसका एक फैसला उसकी और मिंजी की पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। तो एजेंट किम रीएक्टिवेटेड के एपिसोड 7 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जब एजेंट किम गवर्नमेंट में मिलिट्री सर्विस में था। अपनी पत्नी की मौत के बाद वो उसे छोड़ना चाहता था। मिलिट्री ऑफिसर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एजेंट किम को जिंदा रखना ही सबसे बड़ी गलती होगी, और कुछ ऑफिसर्स का मानना था सबसे बेस्ट है उसे नॉर्थ कोरिया भेज दो और उसके बदले हम कोई पॉलिटिकल डील कर लेंगे। लेकिन तब उनके चीफ ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने एजेंट किम की लाइफ बदल दी। उन्होंने कहा, देखो उसे जाने दो, उसने काफी किया है, उसे जाने दो, क्योंकि कभी ना कभी मुझे लगता है देश को उसकी जरूरत आ सकती है। जैसे ही फ्लैशबैक खत्म होता है, कहानी फिर वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाती है, जहां मिस्टर किम, हांसू और जिनचोल मिंजी को लेकर किसी सेफ जगह पर जा रहे हैं। पीछे सीट पर मिंजी अपने पापा के साथ बैठी है और ये सीन काफी दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि इतने दिनों बाद मिंजी और मिस्टर किम का एक इमोशनल रियूनियन हो रहा है। वो बैठ के अपने पापा की तरफ देख रही है और मिस्टर किम इतना डरा हुआ है कि वो गन लेके वो विंडो की तरफ ही बाहर, वो अपनी बेटी को देख भी नहीं रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हर। वो चाहता है कि किसी भी कीमत में मिंजी सेफ रहनी चाहिए। मिंजी अपने पापा को देख रही है, उसके जो शरीर पे जो घाव के निशान है उसे देख रही है, उसकी आंखों में आंसू है और वो बार बार एक ही बात बोल रही है कि आई एम सॉरी। लेकिन प्यार से मिस्टर किम उसे बोलते हैं कि तुम्हें किसी बात की माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सीन मुझे काफ़ी इमोशनल लगा, क्योंकि इतने एक्शन सीक्वेंस के बाद ना ये इमोशनल मोमेंट काफ़ी ज़रूरी था मिस्टर किम और मिंजी के बीच। लेकिन मिस्टर किम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका अगला फैसला सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि मिंजी की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन मिस्टर किम और मिंजी का ये जो इमोशनल रियूनियन था वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, क्योंकि अचानक मिस्टर जू और उसके आदमी इनकी गाड़ी को घेर लेते हैं और एक बड़ी ट्रेलर में इनकी गाड़ी को लोड कर देते हैं और स्लीपिंग गैस छोड़ देते हैं, ताकि बिना लड़े ही ये लोग बेहोश हो जाएं। मिस्टर जू के आदमियों को लगता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि मिस्टर किम और उनके साथी सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रहे हैं। तो जैसे ही ये लोग ट्रेलर के अंदर जाते हैं, मिस्टर किम, हांसू और जिनचोल इन पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही पलों में उनकी ऐसी पिटाई होती है ना कि वो लोग सारे ढेर और ये लोग मिंजी को वहां से लेकर निकल जाते हैं। ऑनेस्टली ये जो ट्रैप सीक्वेंस है ना काफी मजेदार है, आपको पसंद आएगा। लेकिन सीधा घर जाने के बजाय मिस्टर किम एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि वो सीधा ना मिस्टर जू के घर जाता है। बाहर खड़े गार्ड से उसकी फाइट होती है, वो गार्ड्स ढेर, और फिर वो सीधा घर के अंदर जाता है जहां पे उसका सामना होता है खुद मिस्टर जू से। मिस्टर किम से अपनी जान बचाने के लिए मिस्टर जू से बहुत बड़ा ऑफर देता है। बोलता है कि देखो तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम अपनी बेटी मिंजी को एक बेहतर जिंदगी दे पाओगे। लेकिन मिस्टर किम के लिए पैसे से या किसी भी चीज से ज्यादा कीमती कौन थी? उनकी बेटी मिंजी। वो उसका ऑफर ठुकरा देता है और मिस्टर जू की ऐसी धुलाई और पिटाई करता है और फिर घसीटते हुए उसे बाहर लेके जाता है। सोचो, जिस क्राइम बॉस से पूरा शहर डरता था, आज वही मिस्टर जू मिस्टर किम और मिंजी के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। तो ये जो सीन है सिर्फ एक फाइट सीन नहीं है, ये उस आदमी का डाउनफॉल था जो पैसे और पावर के दम पर सबको कंट्रोल कर रहा था। मिस्टर किम का गुस्सा अभी अपनी हद पार कर चुका था। एक और वार और मिस्टर जू वहीं पे ढेर हो जाता। लेकिन मिंजी ने अपने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और बोला कि उनकी जान बख्श दो, क्योंकि अगर आप भी ऐसा करोगे तो उनमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सच्ची बात है, अगर मिस्टर किम मिस्टर जू को मार देते तो शायद वो भी उसके जैसा ही बन जाते। तो उसकी बात का मान रखकर मिस्टर किम मिस्टर जू की जान बख्श देता है, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मिस्टर जू जाके पुलिस के सामने सरेंडर करेगा और अपनी बेटी हायरी को भी कानून के हवाले करेगा। ये सीन पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि मिंजी थी तो एक हाई स्कूल की बच्ची, उसके साथ हायरी ने जो कुछ भी किया, मिस्टर जू ने जो कुछ भी किया, उसके बाद भी उसने बदला नहीं चुना बल्कि इंसाफ चुना। तो फिर मिस्टर किम, हांसू, जिनचोल सब लोग मिंजी को लेके घर लौट आते हैं और इतने दिनों के बाद घर में फिर बातचीत हो रही है, चेहरों पर मुस्कान है। और जो बर्थडे मील, जो बर्थडे प्लान मिस्टर किम अपनी बेटी मिंजी के लिए करना चाहता था उस दिन, और आज वो हो रहा है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और सबके चेहरे पे मुस्कान है।
लेकिन ये जो खुशी थी वो कुछ ही पलों की मेहमान थी, क्योंकि मिस्टर किम के घर के बाहर नेशनल एजेंसी के ऑफिसर्स जो है वो मिस्टर किम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे वादा किया था कि मिंजी के सेफली घर लौटते ही वो सरेंडर कर देगा। तो दोनों बाप बेटी मिंजी और मिस्टर किम समझ जाते हैं कि अब ना गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है और शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। तो मिंजी मिस्टर किम से बोलती है कि मैं आपका इंतजार करूंगी, और मिस्टर किम बहुत भारी दिल के साथ घर से बाहर निकल जाता है। ऑनेस्टली सेलिब्रेशन के बाद ये जो गुड बाय वाला सीन था ना, ये काफ़ी इमोशनल था और ये कहीं ना कहीं आपको दुखी कर देगा। तो मिस्टर किम जैसे ही एजेंसी हेडक्वार्टर्स पहुंचता है, वहां पे उसके लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है। तो एजेंसी एजेंट किम की लॉयल्टी टेस्ट करना चाहती है और उसे ऐसा महसूस करवाया जाता है कि मानो नॉर्थ कोरियन एजेंट्स ने उसे पकड़ लिया हो और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हो। लेकिन एजेंट किम ऑब्वियसली वो उनसे 2 कदम आगे है, तो वो इंटरोगेशन टीम पर पलटवार करता है और वहां से निकल आता है। तो एजेंसी को रियलाइज होता है कि इसके लॉयल्टी वफादारी पर शक करना गलत था। और फिर एजेंट किम के सामने एक नया मिशन रखा जाता है। उसे बोला जाता है कि नॉर्थ कोरिया से एक डिफेक्टर आ रहा है साउथ कोरिया, और उसकी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मिस्टर किम को दी जाती है। और ऑफिशियल्स उसे बोलते हैं कि अगर तुम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये मिशन कंप्लीट करते हो तो तुम और तुम्हारी बेटी मिंजी साउथ कोरिया में एक नई पहचान के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, बिल्कुल आम आदमी के साथ। लेकिन ये मिशन जितना आसान दिख रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे यकीन है। तो एजेंसी मिस्टर किम से एक और वादा करती है कि जब तक ये मिशन खत्म नहीं हो जाता, मिंजी की सिक्योरिटी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एजेंसी पर रहेगी, वो मिंजी को प्रोटेक्ट करेगी। तो अपने बेटी के फ्यूचर को देखकर मिस्टर किम मना नहीं करता है और इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर एजेंट किम को पता चलता है कि जिसे उसे बचाना है वो इंसान और कोई नहीं बल्कि जनरल री है। वही जनरल री जिसने सालों पहले कोड 66 को साउथ कोरिया भेजने का ऑर्डर दिया था। तो यहाँ पे कहानी जो है वो एक फुल सर्कल ले लेती है, क्योंकि जिस जनरल री के साथ एजेंट किम की जिंदगी की शुरुआत हुई थी, आज उसी की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उस पर आ गई है। उधर मिस्टर जू भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो सबसे पहले अपनी बेटी हैरी को साउथ कोरिया से बाहर भेज देता है और फिर अपना पॉलिटिकल कनेक्शन लगाकर सबसे पहले मिस्टर किम की पूरी फाइल निकलवाता है। और फिर उसे पता चलता है कि ये जो है एक फॉर्मर सीक्रेट एजेंट था। बस इसी इंफॉर्मेशन का वो फायदा उठाता है और बड़ी चालाकी से जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ऑफिशियल्स की मीटिंग हो रही होती है, वो नॉर्थ कोरियन रिप्रेजेंटेटिव्स को जनरल री का लोकेशंस बता देता है और ये भी बताता है कि उसके सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कोड 66 संभाल रहा है। तो ये जो जनरल री है वो नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया आ गया था, क्योंकि उसने नॉर्थ कोरिया में अपने ही ऑफिसर्स को मार डाला था और इसीलिए नॉर्थ कोरियन आर्मी उसे ढूंढ रही है और उसकी जान खतरे में है। तो मिशन के दौरान जनरल री बार बार एजेंट किम को पुराने दिन अपने जो बीते थे नॉर्थ कोरिया में उसकी याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट किम ये सब पे फोकस नहीं करके सिर्फ मिशन पर फोकस करता है। जैसे ही नॉर्थ कोरियन ऑफिसर्स को मिस्टर जू से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो जनरल री को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन एजेंट किम, मिस्टर किम और उसकी टीम को इस ऑपरेशन के बारे में पहले से पता था, इसलिए वो जनरल री को वहां से निकाल कर ले जाते हैं इससे पहले कि नॉर्थ कोरियन ऑफिसर्स उन तक पहुंचे। लेकिन भागते भागते मिस्टर किम के दिमाग में एक बात चल रही है कि ये जो नॉर्थ कोरियन ऑफिसर्स हैं वो जनरल री को मारना नहीं चाहते, वो उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। तो उसके दिमाग में चल रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो जनरल री को जिंदा पकड़ना चाहते हैं, इसके पीछे क्या राज हो सकता है। सिचुएशन हर मिनट और भी खतरनाक होती जा रही है, इसलिए मिस्टर किम जनरल री को लेकर जिनचोल के हाइडआउट में पहुंचता है जहां पे हानसू पहले से मौजूद था। तो जैसे ही हानसू और जिनचोल जनरल री को देखते हैं उनके होश हो जाते हैं, क्योंकि जो जनरल री है वो साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया का मोस्ट वांटेड जनरल है। तो वो लोग आगे क्या करना है बैठकर प्लान बना ही रहे होते हैं, इतने में दरवाजा तोड़कर कोई अंदर आता है। हाइडआउट का दरवाजा जोर से खुलता है और वहां से मोल क्रिकेट एंटर करता है और वो अकेला नहीं था, वो अपनी पूरी टीम के साथ आया था। वो मिस्टर किम के पास आता है और बोलता है कि तुमने अपना मिशन फेल कर लिया है, इसलिए हम लोग जनरल री को नॉर्थ कोरिया वापस भेज रहे हैं। एक तरफ मिस्टर किम, दूसरी तरफ मोल क्रिकेट और उसकी टीम, और बीच में जनरल री। इस बार जीत किसकी होगी? क्या मिस्टर किम जनरल री को बचा पाएगा या फिर जनरल री को नॉर्थ कोरिया वाले
वापस ले जाएंगे। इसी क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 7 और 8 में हमें एक इमोशनल स्टोरी देखने को मिली और शुरू हो गया है एक नया मिशन। तो इस नए मिशन के साथ स्टेक्स भी बढ़ गए हैं क्योंकि कोई चुप नहीं बैठने वाला है। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ फिनाले का, बिकॉज और 2 ही एपिसोड्स बचे हैं, इसके 10 एपिसोड्स हैं। सुनने में आया है कि ये इतना पॉपुलर बन गया है ये सीरीज के एक एक्स्ट्रा एपिसोड्स वो लोग दे रहे हैं। मुझे इस बात की मतलब इतनी कंफर्मेशन नहीं है। अगर आपको ये हिंदी स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं हूं योरिंडो चिंगू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।